ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 12 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 15वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। छह पदार्थों में पहला पदार्थ द्रव्य की परिभाषा हो रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। क्रिया गुणवत् समवाय कारणम इति द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण बताते हुए सूत्रकार ने स्पष्ट किया है, द्रव्य उसे कहते हैं जो क्रिया वाला हो अथवा गुण वाला हो। आप ऐसे भी कह सकते हो, द्रव्य उसे कहते हैं क्रिया और गुण वाला हो। आप ऐसा भी कह सकते हो, जो गुण वाला हो वो द्रव्य है। तो ये व्यापक परिभाषा होगी, जो भी गुण वाला है वो द्रव्य कहलाएगा। जिसमें भी गुण हैं समझ लेना वो द्रव्य है। हाँ, उसके साथ में यदि उसमें क्रिया भी हो रही है तो आपत्ति नहीं है, वो भी द्रव्य है। क्योंकि सभी में क्रिया हो ये अनिवार्य नहीं है। व्यापक द्रव्यों में क्रिया नहीं होती है। व्यापक द्रव्यों को छोड़ करके एकदेशी समस्त द्रव्यों में क्रिया होती है। तो क्रियावान और गुणवान द्रव्य है अथवा मात्र गुणवान द्रव्य है। दूसरी बात है, द्रव्य होता है जो समवायी कारण होता है। समवायी उसको कहते हैं जो अपने अंदर गुण को रखता हो या अपने अंदर क्रिया होती हो, वो समवायी कारण कहलाता है। 3 कारण आपके सामने बता चुका हूं अनेक बार। 3 प्रकार के कारण होते हैं वैशेषिक में। एक का नाम समवायी कारण है, एक का नाम असमवायी कारण है और एक का नाम निमित्त कारण है। तो यहां समवायी कारण उसको कहते हैं जिसमें गुण हो या जिसमें क्रिया होती हो, वो समवायी कारण कहलाता है। अथवा व्यापक परिभाषा में बहु जिसमें गुण हैं वो समवायी कारण है। जिसमें गुण हैं वो समवायी कारण है। एक बात ये भी बात कही गई आपके साथ में, बिना गुण के कहीं पर भी क्रिया ठहर नहीं सकती। बिना गुण के कहीं पर भी क्रिया नहीं हो सकती। अर्थात कहीं पर क्रिया हो रही हो और वहां गुण ना हो, ये 3 काल में असंभव है। ये इसका तात्पर्य है। और एक बात ये भी कही गई थी, गुण के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है। बिना गुण के कोई भी एक भी द्रव्य ऐसा आप नहीं बता सकते जिसमें कोई गुण ना हो। तो गुण के बिना द्रव्य नहीं हो सकता। जहां कहीं क्रिया हो रही हो वहां गुण ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमने कल के पाठ में समझने का प्रयत्न किया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। पृष्ठ संख्या 18 है। भूदेव जी को क्या कहना है जी? जी स्वामी जी, कोई शंका है कल जी। के सूत्र वाले में जो कार्य विरोधी कर्म जी
क्रिया गुण और समय कारण में द्रव्य लक्षण को लेकर के जी। तो सबसे पहले ये कार्य विरोधी कर्म को मैं इसमें जो शंका वो रखना चाह रहा हूँ जी। यहाँ पे कार्य विरोधी कर्म ऐसा सूत्र स्वरूप है जिसका वाक्यार्थ जो है ऐसा निकल के आ रहा है कि कार्य का विरोध करने वाला कर्म होता है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देखते हैं देश विरोधी देवदत्त, तो देश का विरोध करने वाला देवदत्त होता है, न कि देवदत्त का विरोधी देश होता है। तो यहाँ जो दिया गया ऐसा लग रहा है कि कार्य विरोधी है कर्म का, जबकि होना ऐसा चाहिए कार्य का विरोध करने वाला नष्ट करने वाला कर्म होता है, ऐसा सूत्रार्थ से निकल के आ रहा है। वाक्यार्थ बोध हो रहा है इस प्रकार का भी व्याकरण की दृष्टि से, तो वैसा नहीं लिया है इसमें। नहीं, व्याकरण की दृष्टि से क्या होना चाहिए, एक इसका आप व्युत्पत्ति करिए, कार्य विरोधी कर्म का व्युत्पत्ति करिए। क्या व्युत्पत्ति करेंगे आप? पहले ऐसे करेंगे, विरुद्धम शीलम यस्य कर्मणः स विरोधी कर्म भवति, और फिर कार्यस्य विरोधी कार्य विरोधी कर्म भवति, ऐसा समास रहेगा। यहाँ पे षष्ठी समास, ये बहुव्रीहि समास दिखाया हुआ है, मुझे लग रहा है कि अर्थ प्रदर्शन के लिए दिखाया है, पर लक्षण पूर्वक सिद्धांत पूर्वक तो नहीं होगा बहुव्रीहि। ऐसा है, ये भाष्यकार कौन है? स्वामी ब्रह्ममुनि जी है जी, ये याद रखिएगा, क्योंकि जब बोलेंगे तो हमको व्यक्ति को भी देखना है कि व्यक्ति व्याकरण को नहीं जानता हो फिर बोल रहा हो, ऐसा नहीं है। व्यक्ति जिन्होंने बहुत सारे दर्शनों का भाष्य किया है, यहाँ तक निरुक्त का भी बहुत अच्छा भाष्य किया है, ठीक है ना। तो स्वामी ब्रह्ममुनि जी भी व्याकरण को जानने वाले हैं, तो उन्होंने दोनों दिया यहाँ पर। कार्यम विरोधी यस्य तथा भूतम कर्म एक परिभाषा दी है, यद्वा कह करके कार्यस्य विरोधी कर्म कार्य काले न अवतिष्ठते, स्पष्ट कर दिया है। दोनों ही बन सकते हैं। ये आपको समझना है कि ये जो कह रहा है कार्यस्य विरोधी कर्म, कार्यस्य विरोधी कर्म अर्थात कार्य काले न अवतिष्ठते, कार्य के समय में विद्यमान नहीं रहता है, इसलिए कार्य का विरोधी है। कार्य के विरोधी का अभिप्राय ये है कि जो कारण है वो कार्य का विरोधी है, अर्थात जब कार्य होकर के रहता है तब वो विद्यमान नहीं रहता है। एक प्रकार से क्योंकि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं उसके कारण विरोधी नहीं होते, उस कार्य के विरोधी नहीं होते, लेकिन कर्म एक ऐसा है वो कार्य के विरोधी हैं, अर्थात कार्य के समय में रहते नहीं हैं। ये इसका तात्पर्य है, इसलिए ऐसी परिभाषा की है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जहाँ भाष्यकार ने कहा कि कार्य के समय में नहीं रहता है, अर्थात कार्य विरोधी है कर्म का तात्पर्य आपने बताया, कार्य जब हो जाता उस समय कर्म नहीं रहता है। जी जी, तो ये अर्थ जो ले रहे हैं तो शब्द से तो ऐसा नहीं आ रहा, क्या भावार्थ माने या सिद्धांत या सूत्र से ऐसे कैसे निकाले? नहीं, सूत्र का ही अर्थ बता रहे ना, कार्य विरोधी कर्म का सूत्र का अर्थ ही ये बताया है। कार्यम विरोधी यस्य तथा भूतम कर्म, कार्य का विरोधी है। कार्यम विरोधी यस्य, यस्य जिसका कार्य विरोधी है, जिसका अर्थात जिस कर्म का कार्य विरोधी है। ये ठीक ही कर रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है वो अलग बात है। लिखने वाला ये भाषा की दृष्टि से भी व्याकरण की दृष्टि से भी कोई गलत नहीं लिखा, सही लिखा है, ये हमको समझना है। तो ऐसा कर्म जिसका विरोधी कार्य है, विरोधी कार्य का मतलब यहाँ है कि जैसे मैं आपका विरोधी हूँ, ठीक है ना, तो जब मैं आपका विरोधी हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरे को आपको सामने नहीं होने दूंगा, आपको सामने टिकने नहीं दूंगा, इसलिए मैं विरोधी हूँ। तो ये कार्य जो है कर्म का विरोधी है, अर्थात कर्म को रहने नहीं देता, इसलिए वो तो चला जा रहा है। ऐसा अर्थ इसको समझ लीजिएगा। आपने दृष्टांत तो ठीक बताया, लेकिन दृष्टांत में वो बातें नहीं घट पाई। कोई बात नहीं, आप बाद में और किसी वैयाकरण से चर्चा करके पूछ लीजिएगा क्या स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने ऐसा जो लिखा है ये व्याकरण दृष्टि से सही है गलत है, वो आपको समझा देंगे। ठीक है जी।
जी इसको फिर इधर ही रखते हैं। जी और ये क्रिया गुणवत्त समय कारण धर्म लक्षण में आपने अभी भी बताया और कल भी बताया था कि ईश्वर में ये मोमेंट आदि क्रिया ये सब नहीं होती थी। यहाँ क्रिया से तात्पर्य इनका परिगणित है, जो है कुंचनम, उत्क्षेपनम और प्रसारण, गमनम, ऐसे करके 5 क्रिया गिनी थी। यही 5 क्रिया नहीं होगी ना उसमें? हाँ जी, हाँ जी, यही 5 नहीं, कोई भी क्रिया नहीं होती है। गमनम में सारी क्रियाएं जो 4 को हटा करके फिर गमनम जो अंतिम 5वीं क्रिया बताए, गमन में दुनिया भर की क्रियाएं आ जाती है। तो मैं यहाँ पे ये समझना चाह रहा हूँ कि ईश्वर जो इक्षण आदि कर्म करते हैं, सभी जीवात्मा कर्माशय फल व्यवस्था देखना, यथोचित समय पर देना, ये जो क्रिया हो रही है देना वाले, वो ईश्वर के द्वारा ही तो हो रहा है। तो ये सब क्रिया इसमें तो दिखा जा रहा है। देख, ईश्वर क्रिया देता है दूसरों में, खुद में कोई क्रिया नहीं होती है। आप कल भी मैंने ये बताया है कि मुझ आत्मा में क्रिया होती है, अर्थात मैं देशांतर गमन कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं देशांतर गमन कर रहा हूँ, आना जाने का क्रिया कर रहा हूँ, ऊपर जाने का क्रिया भी करता हूँ, नीचे आने की भी क्रिया करता हूँ, ठीक है ना, सामने जाने की क्रिया भी करता हूँ, पीछे हटने की भी क्रिया करता हूँ। तो ये सारी क्रियाएं जो है मुझ आत्मा में तो होती है, मैं आना जाना सब क्रियाएं करता हूँ। पांचों में पांचों वो जरूरी नहीं है, लेकिन क्रिया मेरे में होती है, चाहे वो गमनम में ले लो चाहे किसी में भी ले लो, ठीक है। तो ऐसा जो क्रिया है परमात्मा में नहीं होती है, पर परमात्मा दूसरों को क्रिया देता है। तो वो ईक्षण आदि को कैसे समझे, जो ईक्षण करता है ईश्वर? ईक्षण क्रिया नहीं होती, याद रखना। ईक्षण को क्रिया नहीं कहते। ईक्षण का अर्थ होता है इच्छा। वो इच्छा करता है कि मैं संसार को बनाऊं तो बना देता है। तो वो क्रिया हुई ना उनके द्वारा। ऐसा है कि वो क्रिया का मतलब ऐसी क्रिया, ये 5 क्रियाओं में नहीं आता वो क्रिया। हाँ, मैं वही बार बार कह रहा हूँ, 5 क्रिया का हटा करके अतिरिक्त क्रिया तो उसमें हम ला सकते हैं। उसको क्रिया इस रूप में देखिए, क्रिया का मतलब ये जो 5 क्रिया है, ऐसी क्रिया तो उसके अंदर होती नहीं है, पर उसको अलग क्रिया कहते हैं। तो वो क्रिया दूसरों को क्रिया देता है। वो कर्म कर्ता का मतलब है, जैसे जीवात्मा कुछ नहीं करता फिर भी उसको कर्म कर्ता बोला जा रहा है। आप देखेंगे तात्विक रूप से जीवात्मा कोई कर्म नहीं करता, अहंकार करता ना आत्मा, वह अहंकार करता है। कर्म सब करते हैं जो बाकी चीजें हैं, जड़ पदार्थ कर्म कर रहे हैं, जीवात्मा कोई कर्म नहीं करता फिर भी उसको कर्म करता है बोला जाता है। ऐसे वहां परमात्मा को बोला जाता है। मतलब आप कहना चाह रहा रुकी तो वहां पर बुद्धि बनानी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, वो एक बात और समझनी है। हाँ जी, बोलिए। ये तो हो गया। तो ये आप 2 बार आपने बताया कि गुण के बिना क्रिया हो नहीं सकती है, और गुण के बिना द्रव्य भी नहीं रह सकता जी। द्रव्य की परिभाषा भी नहीं हो सकती है जी। जहाँ जहाँ गुण होगा वहाँ वहाँ द्रव्य रहेगा, जहाँ द्रव्य वहाँ गुण भी रहेगा ही अनिवार्य, उसकी क्रिया भी आवश्यक नहीं है जी। तो यहाँ प्रश्न ये है कि गुण और क्रिया में ऐसा क्या संबंध है जिसके कारण से आप ये कह रहे हैं कि गुण के बिना क्रिया नहीं हो सकती? नहीं, क्रिया द्रव्य में होती है, वो ठीक है। पहले सुन लीजिएगा, वो अनिवार्य संबंध है ना, उसको जोड़ोगे तभी होगा। अब द्रव्य को हटा करके वहाँ क्रिया हो रही है और गुण ना हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा अगर आप कहना चाहते तो कोई उदाहरण दो। अगर जहाँ भी क्रिया होगी वो द्रव्य में होती है, और वो द्रव्य में क्रिया हो रही तो गुण भी होना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ जो मैं समझना चाह रहा हूँ ये है कि गुण और क्रिया में क्या संबंध है कि जहाँ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्रिया अलग होती है, गुण अलग होता है, दोनों स्वतंत्र पदार्थ हैं। पर स्वतंत्र होते हुए भी वो स्वतंत्र नहीं रह सकते। पदार्थ के रूप में स्वतंत्र हैं, लेकिन वो द्रव्य के बिना नहीं रह सकते। इसलिए ये बात कही जा रही है। अगर गुण एक पदार्थ है, पदार्थ के रूप में वो स्वतंत्र है, लेकिन वो पदार्थ के रूप में स्वतंत्र होता हुआ भी वो दूसरे पदार्थ के आश्रित है, द्रव्य के आश्रित है। तो पदार्थ के रूप में क्रिया स्वतंत्र होते हुए भी, वो पदार्थ के रूप में स्वतंत्र होते हुए भी वो दूसरे पदार्थ के आश्रित है। इसलिए ये बात कही जा रही है। अगर आश्रित ना हो तब आप ये प्रश्न कर सकते हो।
जी, मैं यहाँ एक बात और समझना चाह रहा हूँ कि गुण मतलब क्रिया होने में सहायक है। क्रिया जब मूवमेंट आदि होगा तो गुण के वहाँ गुण ऐसा सहायक बनेगा, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। इस तरह मत देखिएगा। आपको केवल ये समझना है वहाँ द्रव्य को सापेक्ष बना करके बोला जा रहा है। अब उस सापेक्ष को हटा करके आप देख रहे हो, इसलिए आपकी समस्या है। मैं इसका यहाँ पे इसलिए समझना चाह रहा हूँ, ईश्वर के संबंध में भी विचार करके आए हैं कि ईश्वर में कोई मूवमेंट आदि क्रिया नहीं होती, लेकिन वो क्रिया प्रदान करता है, सब अवकाश देता है करने के लिए या प्रेरित करता है सभी क्रियाओं को। तो उसमें क्रिया है नहीं, गुण मात्र है। तो गुण और क्रिया में यदि संबंध नहीं होता तो क्रिया को कैसे प्रेरित कर रहे हैं होने के लिए? चक्र चल रहा है, सूर्य भ्रमण कर रहा है और सब कर रहे हैं, तो गुण से क्रिया में क्या संबंध होगा? ऐसा कोई संबंध नहीं है, द्रव्य के सापेक्ष से हैं। और द्रव्य के सापेक्ष से है तो आप परमात्मा को बार बार मत लाइए यहाँ पर, क्योंकि आप परमात्मा को ला करके आप अनिवार्य दिखाना चाह रहे हैं। वो ये तो स्वयं सूत्रकार कह रहे हैं ना। केवल आप द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक क्रियावान द्रव्य भी होता है, क्रिया रहित भी द्रव्य होता है। इसलिए उनको एक परिभाषा बनानी पड़ेगी, क्रिया गुणवत्त तो बताना पड़ेगा। वो बता करके अलग भी कर रहे हैं कि दोनों भी होते हैं और मात्र केवल गुण भी होता है। जहाँ केवल गुण होता है वहाँ क्रिया को जोड़ करके क्यों देखना चाह रहे हैं आप? क्रिया को जोड़ करके वहीं देखिएगा जहाँ क्रिया और गुण दोनों होते हो जिसमें, तब तो वो संबंध जुड़ेगा ना। कि अगर वहाँ क्रिया हो रही हो तो वहाँ गुण का होना आवश्यक है। तो आप अब वहाँ द्रव्य सापेक्ष बोल करके बोला जा रहा है, और उस द्रव्य सापेक्ष को छोड़ करके आप केवल गुण और क्रिया को देख रहे हो, ये नहीं देख सकते ऐसा। जी, आपके अनुसार ये मैं भी चिंतन कर हो सकता वाक्यावली ऐसा आपके पास हजार हो जो वैसा ले रहे हैं, पर जैसा आप बता रहे वैसा मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ। पर वहाँ मैं ये जो जानना चाह रहा हूँ कि द्रव्य के साथ गुण है ईश्वर में, सृष्टि बनाना, उसमें क्रिया प्रेरित करना, लेकिन ईश्वर में खुद क्रिया वाले सामर्थ्य वो गुण नहीं है, लेकिन गुण के द्वारा क्या करता है, वो सारे सृष्टि में जो क्रिया वो प्रेरित कर रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं द्रव्य के साथ में गुण, गुण के द्वारा क्रिया को प्रेरित करना, वो ईश्वर के गुण और क्रिया हम कैसे वहां देखेंगे फिर, अगर यहाँ अगर नहीं घटाएंगे तो? फिर वहीं पर पहुंच गए ना आप। व्यापक रूप से क्यों देख रहे हो? वहीं देखो ना जहां एक पक्ष है। अब सर्वांग, अब आप केवल, आपकी समस्या ये है कि थोड़ा सा वहाँ मेरी बात को स्वीकार करके फिर वापस वहीं जा रहे हो। ऐसा नहीं जा सकते। इतना ही देखो, उस द्रव्य के साथ जोड़ो जहाँ क्रिया और गुण दोनों होते हों। उस परिप्रेक्ष्य में ये बोला जा रहा है, नहीं गुणमंतरेण क्वचित क्रिया अवतिष्ठते। बस इतना ही देखो आप, उसको परमात्मा के साथ जोड़ करके मत देखिए। ठीक है? ठीक है, तो भौतिक द्रव्य में क्रिया अपने आप हो रही है, इसको कैसे सिद्ध करें? अपने आप क्रिया कैसे होती है? द्रव्य के साथ ही होती है ना क्रिया। द्रव्य के द्वारा, तो जैसे सूर्य द्रव्य है तो उसमें क्रिया भ्रमण हो रहा है। हाँ जी। तो ये जब भ्रमण हुआ, जब आरंभ में हुआ होगा, सूर्य चक्कर लगाना होगा, उसके पीछे भी तो कोई फोर्स लगा होगा। तो उसकी चर्चा थोड़ा कर रहे हैं यहाँ पर कि वो स्वतंत्र करता है, किसी की प्रेरणा से करता है, ये थोड़ी बात हो रही है यहाँ पर। जो बात नहीं हो रही है उसको लेकर के क्यों हम पर चर्चा करें? थोड़ा जानना चाह रहा नहीं, जानने की आवश्यकता नहीं है ना यहाँ पर। यहाँ ये नहीं बताया जा रहा है कि वो खुद वो जो जड़ वस्तु क्रिया कर रही है, स्वयं कर रही है, किसी की प्रेरणा से कर रही है, विषय ही नहीं है ना यहाँ पर। और जो विषय नहीं उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। जी जी। और एक द्रव्य शब्द को लेकर मैं जानना चाह रहा हूँ, यहाँ जो आया है द्रव्य को अनवर्थक घट नहीं रहा स्वामी जी। जो जैसे हम संस्कृत भाषा बोलते हैं, व्युत्पत्ति से मूल अर्थ पे चले जाते हैं, तो अनवर्थकता यहाँ पर क्या देखनी चाहिए? रूढ़ार्थ में, रूढ़ार्थ मुझे समझ में आ रहा है। तो सब जगह अनवर्थ संज्ञा नहीं होती है ना। और आपको ये याद रखना है कि जितने भी संज्ञाएं होती हैं अधिकांश रूढ़ी होती हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, अनवर्थ सब जगह नहीं देखना चाहिए। और ये समवाय को लेकर आपने दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ, समवाय को लेकर आपने ये बताया कि गुण और गुण का तो समवाय संबंध रूप से द्रव्य के साथ में रहेगा, इस तरह से आपने यहाँ बताया। पर क्या इसका अभिप्राय ये है कि जो है क्रिया गुण के साथ में जो द्रव्य है वो समवाय रूप से रहते हैं, और यहाँ पर जो तात्पर्य मैं लेना चाह रहा हूँ समवाय कारण वाला होता है, ऐसा लेना लेकर के जो आप बता रहे हैं, इन दोनों में कैसे निर्णय करें? क्या समवाय कारण वाला होता है का मतलब?
जैसे आपने बताया ना कि 3 कारण होता है, समवाय कारण और असमवाय कारण और निमित्त कारण। हाँ जी। तो समवाय कारण किस तरफ यहाँ समवाय कारण को लेना चाहिए, या क्रिया गुण का संबंध द्रव्य के साथ में होता है समवाय रूप से वो लेना चाहिए? नहीं, यहाँ जो बताया जा रहा है वही लेना चाहिए ना, इसके अतिरिक्त कोई समवाय कारण होता है क्या? समवाय में तो उपादान कारण लिया, जिससे कोई वस्तु निर्मित होता है उसे समवाय कारण मैंने भूमिका में स्पष्ट किया, यहाँ उपादान कारण नहीं ला सकते आप। यहाँ कोई उपादान कारण की कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पर केवल समवाय कारण की चर्चा है, निमित्त कारण की चर्चा है और असमवाय कारण की चर्चा है। उपादान मतलब समवाय कारण ही हुआ ना सर, समझे? मैं उस उपादान कारण को बीच में नहीं लाना चाहता हूँ। आप कुछ भी मान ले, मेरे कोई आपत्ति नहीं। यहाँ 3 कारणों की चर्चा है। यहाँ पूरे वैशेषिक में कोई उपादान कारण के नाम से कोई चर्चा नहीं की है। यहाँ समवाय कारण के नाम से चर्चा की है, वो हम समवाय कारण की दृष्टि से देखेंगे। तो मतलब आप ये संबंध देखिए, क्रिया गुण द्रव्य के साथ में जो संबंध वो समवाय, ऐसा कहना जो यहाँ बताना चाह रहे हैं सूत्र को वही समझ लीजिएगा ना, आप दूसरी बातें मत लाइए यहाँ पर। वो भी निकल रहा था इसलिए निकल नहीं सकता, निकालना नहीं है ना, आपको रोकना है उन चीज़ों को, नहीं तो आप सब जगह पहुंच जाओगे। यहाँ तो सीमित है ना, इसका क्षेत्रीय अलग है, तो उसी संदर्भ में आपको देखना है। दूसरे संदर्भों को ला करके नहीं देख सकते यहाँ पर। ये मैंने प्रारंभ में भूमिका में बताई। जी आगे बढ़ता हूँ जी मैं। जी ठीक हो गया, धन्यवाद। दूसरी पंक्ति से आप देखिएगा 18 पेज पर, निष्क्रियानि खलु अनवयवानि जडानि द्रव्यानि दिक्कालाकाशस्तु भवन्ति ही तस्मात् तेषां गुणवत्वेन द्रव्य संज्ञा। क्योंकि क्रिया गुणवत बोला है सूत्रकार ने, तो एक शंका आ सकती है लोगों के मन में कि सबके अंदर क्रिया होती है क्या? तो यहाँ पर कहा जा रहा है निष्क्रियानि खलु अनवयवानि जडानि द्रव्यानि। निष्क्रियानि अर्थात जिसमें क्रिया नहीं होती है उसको निष्क्रिय कहते हैं। तो निष्क्रिय जो द्रव्य है, और वो कैसा द्रव्य है? अनवयवानि, जो अवयवों से युक्त नहीं है, जिसमें अवयव नहीं रहते, जड़ पदार्थ हैं जिसमें अवयव नहीं रहते हैं और निष्क्रिय, ऐसे जो द्रव्य है उनको यहाँ पर किस रूप में देखना है वो कहना चाहते हैं। वो तो निष्क्रिय द्रव्य है, अनवयव द्रव्य है, वो कौन से हैं? तो उदाहरण दिया उन्होंने, दिशा, दिक्, काल और आकाश। तो दिक्, काल और आकाशस्तु भवन्ति, ये निष्क्रिय द्रव्य होते हैं। तस्मात्, इसीलिए, तेषां गुणवत्वेन द्रव्य संज्ञा। तो जब इन द्रव्यों को देखेंगे, दिशा एक द्रव्य है, काल एक द्रव्य है, आकाश एक द्रव्य है, क्योंकि 9 द्रव्यों में इनको भी गिनाया है। इन द्रव्यों को जब देखोगे तो यहाँ पर केवल गुण के कारण से इनको द्रव्य मानना है, अर्थात इनमें गुण होते हैं इसलिए द्रव्य, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं होती है। आगे बढ़ो जी। तथा एक और बात, अनवयव आत्मा, और आत्मा भी अवयव रहित है, आत्मा में भी कोई अवयव नहीं होते हैं। जैसे दिशा, काल, आकाश में अवयव नहीं होते हैं, वैसे यहाँ पर आत्मा में भी अवयव नहीं होते। तो अनवयव आत्मा, अवयव रहित आत्मा है, और वो भी द्रव्यम, द्रव्य है। तस्य क्रियावत्वम क्रिया स्वामित्वात्, उसका जो क्रियापन है, निष्क्रिय आत्मा जो है उसका जो क्रियापन है, क्रिया स्वामित्वात्, क्रिया का स्वामी होने से वो क्रियावान है। क्रिया करने समर्थत्वात्, क्रिया करने में समर्थ होने से, क्रिया यस्य अस्ति इति हेतु, क्रिया जिसकी है इस हेतु से वो क्रियावान खलु आत्मा, वो क्रिया वाला आत्मा है। गुणास्तु तत्र ज्ञानादय सन्ति, और उसमें गुण तो असंख्य गुण हैं, ज्ञान आदि बहुत सारे गुण हैं। तो यहाँ यदि परमात्मा को आप लेंगे यहाँ आत्मा शब्द से, तो वो क्रिया का स्वामी है, यानी क्रिया देता है दूसरों को, स्वयं में क्रिया नहीं होती है, वो दूसरों को क्रिया देता है, इसलिए उसको क्रियावान भी कह सकते हैं। क्रिया का स्वामी होने से, क्रिया देने वाला होने से, इसलिए उसको क्रियावान भी कहा जाता है, और उसके अंदर ज्ञान आदि बहुत सारे गुण हैं। अब आगे बात कही जा रही है, अतः क्रिया यस्मिन् विद्यते
तद द्रव्यम इत्यपि सावयवेषु जडेषु पृथिव्यादिषु द्रव्येषु तो क्रिया तद अवयवेषु व्याप्रियते। अच्छा, एक और बात कहना चाह रहे हैं, क्रिया यस्मिन विद्यते, क्रिया जिसमें होती है, तद द्रव्यम, उसको भी द्रव्य कहते हैं, जिसमें क्रिया होती है वो भी द्रव्य कहलाता है। इत्यपि ये बात तो सावयवेषु जड़ेषु पृथिव्यादिषु द्रव्येषु, जो सावयव अवयवों से युक्त जो जड़ पदार्थ हैं जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, उन द्रव्यों में तो क्रिया होती है। कहाँ पर होती? तद अवयवेषु व्याप्रियति, उनके अवयवों में क्रिया व्यापक रूप से होती रहती है। दो प्रकार की क्रिया होती है, जो सावयव द्रव्य होते हैं उसमें दो प्रकार की क्रिया होती है, एक बाह्य क्रिया होती है, एक आंतरिक क्रिया होती है। तो ये जो बात कही जा रही है, तद अवयवेषु व्याप्रियते क्रिया, उनके अवयवों के अंदर क्रिया व्यापक रूप से होती है, तो ये आंतरिक क्रिया को लेकर के बात कही जा रही है। हाँ जी, मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी सादर नमस्ते जी। स्वामी जी, मात्र इतना प्रश्न है कि दिशा में क्या गुण है, मैं नहीं समझ पा रही। अभी जब दिशा की व्याख्या हो जाएगी तो आपको समझ में आए, परत्तु है अपरत्तु है, उसमें गुण है ना, आपने 24 गुण पढ़ के आए ना। ठीक है, तो परत्तु अपरत्तु दिशा के गुण हैं। जी धन्यवाद। जी जी। संख्या भी गुण है, दिशा 4 दिशा है तो संख्या भी गुण है दिशा के, ऐसे बहुत सारे गुण मिलेंगे, आप आराम से समझेंगे। जी, अब इसको पूरा करने के बाद आप प्रश्न करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ये समाप्त हो जाएगा। एक दूसरे के प्रश्न सुन करके फिर दूसरे लोग भी प्रश्न करते जाएंगे तो पाठ ही नहीं बढ़ेगा। एक हाँ बोलिए। हाँ जी नमस्ते स्वामी जी, ये इसका एक बार दोबारा बता दीजिए फिर। अर्थ क्रिया इसमें विद्यते, ये इसका दोबारा बताइए। कहते हैं अतः क्रिया यस्मिन विद्यते तद द्रव्यम, जिसके अंदर क्रिया होती है उसको द्रव्य कहते हैं। और ये किसके लिए बोला जा रहा है? सावयवेषु जड़ेषु, जो अवयवों से युक्त जड़ पदार्थ है उनमें होती है। वो अवयवों से युक्त जड़ पदार्थ कौन से हैं? तो पृथिव्यादिषु द्रव्येषु, पृथ्वी जल अग्नि, ये जो द्रव्य है इन द्रव्यों में, तो इन द्रव्यों में तो क्रिया होती है। तो इन द्रव्यों में कहाँ क्रिया होती है? तो कहा तद अवयवेषु क्रिया व्याप्रियते, उन द्रव्यों के जो अवयव है, अंदर एक एक अवयव है, उनके अंदर क्रिया व्यापक रूप से होती रहती है। उनके अवयव अंदर से घूमते रहते हैं, जैसा आपने सुना ना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन वो घूमते रहते हैं, तो अंदर आंतरिक क्रिया होती रहती है, वो हमको बाहर से दिखाई नहीं देती है। बाह्य क्रिया ये होती है, जैसे मैं शरीर हूँ, मैं खड़ा हो जाऊँगा तो खड़ा होने की क्रिया हो रही है, बैठ जाऊँगा तो बैठने की क्रिया हो रही है। जब खड़ा होऊंगा तो कौन सी क्रिया होगी? उत्क्षेपण क्रिया होगी। जब बैठ जाऊँगा तो अवक्षेपण क्रिया होगी। जब इधर देखिए मेरी ओर, मैं ऐसा करूँगा ना, ये प्रसारण क्रिया होगी, फिर वापस आऊँगा तो आकुंचन क्रिया होगी। इस तरह का ये बाह्य क्रिया है। लेकिन शरीर के अंदर भी आंतरिक क्रिया भी हो रही है। तो आंतरिक जो अवयव हैं, जो मेरे सेल हैं, शरीर के अलग अलग अवयव है, सूक्ष्म अवयव है, उनमें भी क्रिया हो रही होती है निरंतर। तो अंदर के जो अवयवों में जो क्रिया हो रही है, इसलिए कहा है जिसके अंदर क्रिया होती है। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, और एक बात, अनवयवेषु दिक्कालाकाशेषु व्यापी द्रव्येषु खलु अपि क्रिया प्रवर्तते तेषाम अनिवार्य धारत्वात्, तत्रापि तथा भूत क्रियात्वोपेक्ष तथा भूत क्रियात्व उत्प्रेक्षणे न क्षति ही। एक और बात कह रहे हैं, अथच और एक बात हम कहना चाहते हैं, अनवयवेषु दिक् काल आकाशेषु, जो अवयवों से रहित दिशा काल आकाश है, जो कि व्यापी द्रव्येषु, ये व्यापक द्रव्य हैं, इन व्यापक द्रव्यों में खलु निश्चित रूप से इनमें भी क्रिया प्रवर्तते, इनमें भी क्रिया हो रही होती है। तेषाम अनिवार्य आधारत्वात्, क्योंकि ये अनिवार्य आधार है, ये सब दिशा काल और आकाश, इनमें क्रिया होती का मतलब है
जब मैं, मेरी ओर देखिएगा, मैं जब खड़ा होता हूं, बैठता हूं, उधर जाता हूं, इधर आता हूं, सामने जाता हूं, पीछे जाता हूं, ये कहाँ हो रहा है? दिशा में हो रहा है। दिशा के अंदर ना मेरे आने जाने की जो भी जितनी भी क्रियाएं हो रही है, इसका आधार दिशा भी है, वर्तमान काल भी इसका आधार है, और इसका आधार आकाश भी है। तो आकाश भी आधार बन रहा है मेरी क्रिया का, काल भी आधार बन रहा है मेरी क्रिया का, दिशाएं भी आधार बन रही है मेरी क्रिया का। तो इसलिए आधार होने के कारण से इनमें क्रियाएं हो रही है। ऐसे परमात्मा को भी जोड़ सकते हैं, परमात्मा में क्रिया हो रही है, इसका मतलब परमात्मा के अंदर हो रही है ऐसा नहीं। पहली बात तो परमात्मा के अंदर बाहर ऐसा व्यवहार नहीं होता है, ये तो केवल समझाने के लिए बोला जाता है कि अंदर बाहर, क्योंकि अनवयवी पदार्थ में अंदर बाहर का व्यवहार बिल्कुल नहीं होता है। ये आपको योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में अच्छी तरह बता चुका हूँ। जो एक वस्तु होती है उसमें अंदर बाहर का व्यवहार कभी नहीं होता है, फिर भी कथन किया जाता है, केवल व्यवहार में समझाने के लिए बोला जाता है। अगर वेद मंत्र भी बोलता है वो केवल समझाने के लिए बोलता है। परमात्मा अंदर बाहर है या परमात्मा के अंदर बाहर हम है, ये तो केवल समझाने के लिए होता है। तात्विक रूप में अनवयवी वस्तु, एक वस्तु में अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता है। तो यहां पर बोला जा रहा है जो दिशा है, काल है, आकाश है, ये सब व्यापक द्रव्य है, और इनमें जो क्रिया हो रही है, दूसरी वस्तुओं की जो क्रिया हो रही है, वो आधार के कारण से आकाश की क्रिया बोला जाएगा मोटी भाषा में। आकाश में क्रिया हो रही है ऐसा मोटी भाषा में बोला जाएगा। काल में क्रिया हो रही है ऐसा मोटी भाषा में बोला जा रहा है। आकाश में क्रिया हो रही है मोटी भाषा में कहा जाएगा, क्योंकि वो आधार है, इसलिए ये कहना चाहते हैं। इसका तात्पर्य ये है। क्लियर हो गया जी? सब कुछ स्पष्ट हो गया? अब समवायी कारण को समझा रहे हैं। समवायी कारण क्या होता है? कार्यद्रव्यम गुणम कर्म च स्वस्मिन् समवेतुम समावेशितुम शीलम यस्य तत् समवायी कारणम। कार्य द्रव्योत्पाद शक्ति मत। समवायी कारण को समझा रहे हैं जी। समवायी कारण क्या है जी? कार्य द्रव्यम गुणम कर्म च स्वस्मिन् समवेतुम अर्थात समावेशितुम शीलम यस्य। यस्य का मतलब जिसका, अर्थात जिस द्रव्य का ये स्वभाव है। क्या? ऐसा द्रव्य जो कार्य द्रव्य को अपने में धारण कर सकता है। हाँ जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। यस्य का मतलब जिसका, जिसका किसका? जिस द्रव्य का ऐसा सामर्थ्य है वो कार्य द्रव्य को अपने में धारण करता है। फिर कहा ऐसा द्रव्य है जिसका सामर्थ्य है अपने अंदर गुण को धारण करता है। जिसका ऐसा द्रव्य है जिसका सामर्थ्य है अपने अंदर कर्म को धारण करता है। इसी को संस्कृत में बोला है कार्य द्रव्यम गुणम कर्म, ये तीनों स्वस्मिन अपने अंदर, समवेतुम अर्थात समावेशितुम अपने अंदर धारण करने का, शीलम स्वभाव है, यस्य जिसका, तत् उस द्रव्य को समवायी कारणम, समवायी कारण कहते हैं। और वो जो समवायी कारण जो द्रव्य है वो कैसा है, उसके लिए और एक विशेषण दिया है, कार्य द्रव्य उत्पाद शक्तिमत। कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है। ये ऐसा द्रव्य है जो कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है। जैसे मिट्टी, मिट्टी घड़े रूपी कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है। यस्या जिस मिट्टी का ये सामर्थ्य है, उसका ये स्वभाव है, अपने अंदर कार्य द्रव्य को अर्थात घड़े को धारण करने का सामर्थ्य है। ऐसी मिट्टी है जिसका सामर्थ्य है अपने अंदर गुण को धारण करने का सामर्थ्य रखता है, यानी अपने अंदर गुण को धारण करता है। मिट्टी का रूप है, रूप को धारण किया हुआ है। मिट्टी का स्पर्श है, उसको धारण किया हुआ है।
मिट्टी की संख्या है उसको धारण कर लिया, मिट्टी का पृथकत्व है उसको धारण किया, कितने गुणों को धारण कर रहा है। और मिट्टी में क्या सामर्थ्य है? कार्य द्रव्य, घड़े रूपी कार्य द्रव्य को धारण कर सकता है, मिट्टी कर सकती है, और क्रिया को भी धारण कर सकती है मिट्टी। ऐसा द्रव्य है, ऐसा द्रव्य जिसका सामर्थ्य है कार्य द्रव्य को धारण कर सकता है, अर्थात घड़े को धारण कर सकता है, अपने अंदर गुण को धारण किया हुआ है, अपने अंदर कर्म को भी धारण कर सकता है, ऐसा स्वभाव वाला द्रव्य है, उसको समवायी कारण कहते हैं। और कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखती है मिट्टी। स्पष्ट हो गए जी? यही यहां पर बोला गया है। समवायी कारण समझ में आ गए जी? समवायी कारण उसको कहते हैं जो कार्य द्रव्य को अपने अंदर धारण करता है, जैसे मिट्टी धारण करती है, जैसे रुई धारण करता है या करती है वस्त्र को, तो कार्य द्रव्य को धारण करता है, गुण को धारण तो करता ही है, कर्म को भी धारण करता है। तो स्वस्मिन समवेतुम, अपने अंदर समवेतुम अर्थात समावेशितुम, समावेशितुम कहो, समवेतुम कहो का मतलब है अपने अंदर धारण करने का सामर्थ्य, शील, स्वभाव है यस्य, जिस मिट्टी का, ऐसे मिट्टी को समवायी कारणम, समवायी कारण कहते हैं। और क्या विशेषण दिया है? कार्य द्रव्य उत्पाद शक्तिमत, कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखती है मिट्टी, ऐसा सामर्थ्य वाली मिट्टी है, ऐसी मिट्टी को समवायी कहते हैं। राजगोपाल जी। जी, यहाँ पर जो कर्म दिया गया है, कार्य द्रव्यम गुणम कर्म च, इस कर्म को कैसे व्याख्या किए? मिट्टी में जब संयोग होता है ना, वो कर्म से होता है। जब वो मिट्टी में जब संयोग हो रहा होता है ना, तो कर्म के कारण से संयोग उत्पन्न होता है। तो वो जो कर्म हुए भी ना, घड़े के रूप में कैसे आएगा? और वो संयोग किस में हो रहा है? मिट्टी में हो रहा है। और कर्म किस में हो रहा है? मिट्टी में हो रहा है। इसलिए कर्म को भी धारण करता है। जी जी। हाँ जी, सुशीला जी। हाँ जी स्वामी जी, जैसे ये समवायी कारण मिट्टी है, तो एक तरह से हम इसको, जो इसमें तो नहीं है, लेकिन एक तरह से उपादान कारण का समानार्थी समझ सकते हैं। आप कुछ भी समझ लीजिए, आपको समवायी कारण को समझना है। समवायी कारण किसे कहते हैं, जैसे बताया वैसे समझना है जी। वो उपादान के शब्दों में मत जाए, उपादान को मत देखिए। उपादान को देखे बिना ही काम चल सकता है यहाँ पर, नहीं तो आप उलझ जाओगे। क्योंकि समवायी कारण उपादान कारण है। जो मैंने भूदेव जी को भी मना किया है ना, उसके पीछे गणित है, व्यापक दृष्टि है। क्योंकि समवायी कारण बोलते हैं तो उपादान होता है, तो समवायी कारण परमात्मा भी है, समवायी कारण जीवात्मा भी है। समवायी कारण जो है सब द्रव्य हैं समवायी कारण, तो सब उपादान नहीं हो सकते। तो सभी समवायी कारण उपादान नहीं हो सकते, इसलिए उपादान को मैं हटा रहा हूं जानबूझ करके। तो इसलिए मेरी दृष्टि को भी ध्यान रखिएगा। मैं समझता हूं आप लोगों की परेशानियां, लेकिन आपकी परेशानी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेरी परेशानी है दीर्घ काल तक है। मैं ये बोल दूं उपादान कारण होता है जी समवायी कारण, तो वहीं मेरे को फंसा दोगे आप बाद में, फिर आगे दिक्कत। हाँ जी, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी जी जी। तो अभी प्रश्न मत करिएगा, बहुत लोगों ने खड़ा कर दिया। पाठ को पूरा कर लूंगा, फिर आपका प्रश्न सुन लेता हूं जी। मैं आगे बढ़ता हूं जी। मैं जाते कार्य द्रव्ये तदंतरे वर्तमानम कार्यनाशे अपि अनश्वरम सत्। देखिए, जाते कार्य द्रव्ये तदंतरे वर्तमानम कार्यनाशे अपि अनश्वरम सत् गुणकर्माभ्याम च लक्षित सत्तात्कम गुणकर्मणो अविनाभाव आधारः। समवायी कारण को समझाया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं जाते कार्य द्रव्य के उत्पन्न होने पर तदंतरे वर्तमानम, उसके अंदर विद्यमान, कार्यनाशे अपि, कार्य के नष्ट हो जाने पर भी, अनश्वरम सत्, वो नश्वर नहीं होता है। कौन?
कारण द्रव्य, कारण द्रव्य की बात कर रहे हैं, समवायी कारण की बात कर रहे हैं। जाते कार्य द्रव्य, यदि कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न हो गया जी, जैसे घड़ा उत्पन्न हो गया, तदंतरे वर्तमानम, तदंतरे वर्तमान मतलब मिट्टी रूपी कारण द्रव्य में वर्तमान रहने वाला ये जो द्रव्य है घड़ा, यदि किसी कारण से वो घड़ा रूपी कार्य का नाश हो जाने पर भी अनश्वरम सत, वो कारण द्रव्य जो मिट्टी है वो नश्वर नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वो विद्यमान रहती है मिट्टी। गुण कर्माभ्याम च लक्षित सत्ताकम, और वो जो मिट्टी कैसी है, भले कार्य नष्ट हो गए, घड़ा नष्ट हो गया, लेकिन गुण और कर्मों से लक्षित होती है वो मिट्टी। गुण कर्मणो अविनाभाव आधारा, गुण और कर्म को अविनाभाव रूप से धारण करने वाली मिट्टी होती है, अनिवार्य रूप से गुण और कर्म को धारण करने वाली मिट्टी होती है। अर्थात मिट्टी हमेशा गुण को धारण करके रहती है, और जब कभी भी मिट्टी इधर उधर हो जाए, सरक जाए हवा से या जिस किसी कारण से, तो कर्म को तो धारण करेगी करेगी, आज नहीं तो कल कभी ना कभी उसमें कर्म विद्यमान दिखाई देगा। तो ये कहना चाह रहे हैं, भले ही कार्य द्रव्य उत्पन्न हो गया हो और वो कार्य द्रव्य तदनंतरे वर्तमानम, वो कार्य द्रव्य उस कारण द्रव्य में विद्यमान भी है, लेकिन किसी कारण से मिट्टी के अंदर विद्यमान जो कार्य द्रव्य है वो नष्ट हो गया, तो भी कारण द्रव्य जो मिट्टी है वो नष्ट नहीं होती है, और गुण और कर्म से लक्षित होती है वो मिट्टी, अर्थात गुण और कर्मों से जानी जाती है वो मिट्टी। इसलिए गुण और कर्म का अविनाभाव आधार है वो मिट्टी, यानी गुण और कर्म को अनिवार्य रूप से धारण करने वाली वो मिट्टी रूपी द्रव्य होती है, इसलिए उसको समवायी कारण कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी सभी को? आगे बढ़ रहा हूं जी। इत्थम द्रव्य लक्षणम द्रव्यम अस्ति इति लक्षितव्यम। इत्थम द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण इस प्रकार है जिस प्रकार मैंने बताया था। भाष्यकार कह रहे हैं इत्थम द्रव्य लक्षणम, ऐसे द्रव्य लक्षण है, यानी ऐसा द्रव्य का स्वभाव है, ऐसा द्रव्य की परिभाषा है, ऐसा द्रव्य होता है, ऐसा लक्षितव्यम, ऐसा हमें समझना चाहिए। द्रव्य का ये स्वरूप होता है, ऐसा हम सबको समझना चाहिए। द्रव्य कैसा होता है, जैसा यहाँ पर बताया गया ऐसा ही होता है, ऐसा हम सबको समझना चाहिए। फिर कह रहे हैं गुण कर्माभ्याम वैधर्म्यम एतद् द्रव्यस्य। ये जो द्रव्य का लक्षण दिया है यहाँ पर, ये द्रव्य का लक्षण गुण और कर्म से वैधर्म्य को रखता है, क्योंकि गुण का जब लक्षण करेंगे वो ऐसा नहीं होगा जैसा द्रव्य का लक्षण है, इसलिए गुण और कर्म से सर्वथा अलग प्रकार का द्रव्य है ये, इसलिए गुण और कर्म से वैधर्म्य को रखता है, यानी गुण और कर्म से विपरीत लक्षण वाला ये द्रव्य है। मतलब ऐसा द्रव्य है गुण के लक्षण से मिलता नहीं, यूं भी कह सकता हूं, ऐसा ये द्रव्य है कर्म के लक्षण से मिलता नहीं। इसी को कहा गुण कर्माभ्याम वैधर्म्यम एतद् द्रव्यस्य लक्षणम। ये जो द्रव्य का लक्षण है ये गुण और कर्म से भिन्नता को रखता है। गुणा न गुणवंतो न च कर्मवंता। क्यों गुण और कर्म से वैधर्म्य रखता है ये द्रव्य, उसको स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार स्वयं। आप ऐसे कैसे कहते हो जी द्रव्य का ऐसा लक्षण है जो गुण और कर्म से भिन्नता है इसका लक्षण? कहते हैं गुणा न गुणवंता, गुण में गुण नहीं रहता है, लेकिन द्रव्य में द्रव्य रहता है। अलग हो गए ना गुण से, गुण में गुण नहीं रहता है लेकिन द्रव्य में द्रव्य रहता है, इसलिए ये द्रव्य गुण और कर्म से अलग है। फिर कहा न च कर्मवंता, गुण गुण में नहीं रहता और गुण कर्म में भी नहीं रहता। कर्माणि न गुणवंती, कर्म जो है गुण में नहीं रह सकते और ना ही कर्म कर्म में रह सकते।
द्रव्य का गुण और कर्म से वैधर्म्य, विपरीतता, भिन्नता दिखा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पुरुष से स्त्री क्यों भिन्न है जी, तो आप बता सकते हो ना क्यों भिन्न है? पुरुष से स्त्री क्यों भिन्न है, बता सकते नहीं बता सकते आप लोग? तो ऐसे ही द्रव्य से गुण कर्म क्यों भिन्न है वो बता रहे हैं यहां पर। द्रव्य से गुण और कर्म क्यों भिन्न है, तो कहा जा रहा है गुणा न गुणवंतः, गुण में गुण नहीं रहते हैं जी। पर द्रव्य ऐसा नहीं, द्रव्य द्रव्य में रहता है, इसलिए द्रव्य से गुण अलग है। फिर कहा है गुण कर्म में भी नहीं रह सकता, लेकिन गुण द्रव्य में रह सकता है। स्पष्ट हो रहा है ना? द्रव्य से गुण क्यों भिन्न है? क्योंकि गुण गुण में नहीं रहता, लेकिन गुण द्रव्य में रह सकता। फिर कहा गुण कर्म में नहीं रहता, लेकिन गुण द्रव्य में रहता है। फिर कहा कर्मानि न गुणवंती, कर्म गुणों में नहीं रह सकते, कर्म गुणों में नहीं रह सकते, लेकिन कर्म द्रव्य में रह सकते। फिर कहा न कर्मवंती, कर्म कर्म में नहीं रहते हैं, कर्म तो द्रव्य में रह सकते हैं। इसलिए द्रव्य से गुण और कर्म भिन्न है, इसलिए गुण और कर्म से द्रव्य भिन्नता रखता है। स्पष्ट हो गया जी? यहां तक समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ रहा हूं। न च गुणा कर्माणि वा समवाय कारणानि भवन्ति। एक और बात कही है, विशेष बात, इस पर ध्यान दीजिए, आप सबको ध्यान देना है। कहते हैं न च गुणा कर्माणि वा, ये जो गुण हैं और ये जो कर्म हैं ये समवाय कारणानि न भवन्ति। गुण कभी भी समवाय कारण नहीं हो सकता, कर्म कभी भी समवाय कारण नहीं हो सकता। हाँ, असमवायी कारणानि तो भवन्ति स्वकार्यस्य। गुण जो है असमवायी कारण होते हैं अपने कार्य का, कर्म भी असमवायी कारण होते हैं अपने कार्य का। एवं सामान्यादिषु अपि ज्ञातव्यम, ऐसा ही सामान्य आदि, क्योंकि तीन बात यहाँ पर हो चुके हैं, तीन बात हो चुकी हैं, द्रव्य गुण और कर्म, ऐसे सामान्य विशेष और समवाय को भी समझ लेना चाहिए। सामान्य में रहता हो ऐसा नहीं हो सकता, सामान्य विशेष में रहता हो ऐसा नहीं हो सकता। तो सामान्य विशेष और समवाय ये तीनों गुण और कर्म के समान ही समझ लेना। जैसे गुण और कर्मों के बारे में बताया ना, ऐसे ही बाकी तीनों पदार्थों को भी समझ लेना। ये सब असहाय है, इसलिए भूमिका में आपके सामने रखा था। द्रव्य जो ऐसा तत्व है, ऐसा पदार्थ है, इस द्रव्य के इर्द गिर्द बाकी पांचों पदार्थ रहते हैं। द्रव्य को हटा के देखो, इन पांचों पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं है। द्रव्य के आश्रित ये सभी रहते हैं। अब पूछिएगा आपको क्या पूछना है। ये सूत्र पूरा हो गया। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, जैसे आप बता रहे थे जिसमें अवयव नहीं होता, वो क्रिया नहीं करते, तो इसमें दिशा काल के साथ में आत्मा भी लिया था। तो आत्मा में जैसे ये इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि, इनको क्रियाएं समझे या आधार के रूप में? आपने योग दर्शन, सांख्य दर्शन पढ़ा था ना नरेंद्र जी? जी। तो इतना पढ़ करके आप आज ये प्रश्न करते हैं कि इच्छा द्वेष, इसको क्रिया समझे क्या समझे? ये तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो आप। क्यों जी? आपने योग पढ़ा है, सांख्य पढ़ा है, अभी तक आपको ये नहीं पकड़ में आया कि इच्छा द्वेष प्रयत्न ये गुण होते हैं या क्रियाएं होती हैं? अच्छा, उनको छोड़ दीजिएगा। अभी हमने गुणों को पढ़ा था, 24 प्रकार के गुण होते हैं, उसमें इच्छा द्वेष प्रयत्न नहीं आए थे क्या? नरेंद्र जी बोलिए। जी। अब आप आवृत्ति नहीं करते क्या पढ़ने के बाद शास्त्र को? जब यहां मैं बंद करवाता हूं शास्त्र, फिर उसके बाद मेरे सामने खोलते हो क्या? ऐसा मत करिए, मेरा बदनाम मत करिए।
हाँ, मेरा बदनाम मत करिए। ये सब गुण हैं। थोड़ा अच्छी तरह अभी तक जितना पाठ हुआ है ना, इनको एक बार समय निकाल करके दोहराइएगा इनको। और कर्म क्या होते हैं वो भी यहाँ पर सूत्र में बताया। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, इनमें क्या इच्छा द्वेष प्रयत्न को गिना है क्या? ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी हाँ, परेशान नहीं होना, मैं आपको अन्यथा मत समझना है। आपको केवल थोड़ा सा चुबा रहा हूं ताकि आप और ज्यादा मेहनत कर सके। मैं आपको दुखी करना नहीं चाहता, इसलिए दुख देना पड़ता है ताकि आगे दुख ना पाए आप। सचेत कर रहा हूं, मेरा तात्पर्य सचेत करना है, आपको नीचा दिखाना नहीं है। आप सचेत हो जाए, थोड़ा और मेहनत करिएगा, ये सब आराम से समझ में आ जाएंगे। इच्छा द्वेष प्रयत्न जो आपने गिना, ये सब गुण हैं, ये क्रियाएं नहीं है। महादेव जी। नमस्ते स्वामी जी। यहाँ पे जो क्रिया सामित्व ऐसा भाषा, वहाँ पे क्रिया सामित्व मीन्स मुझे ये समझ में आ रहा है क्या वो क्रिया उसको अधीन होता है, क्या क्रिया उन्होंने देता है लेकिन क्रिया उनका पास होता है, ऐसा ही मुझे प्रतीत होता है। ऐसा है जी, देखिए क्रिया देने का मतलब ऐसे समझ लीजिएगा जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स से किसी वस्तु को आगे मूव करवाते हो ना। कोई वस्तु रुकी हुई है, मान लीजिएगा कोई वस्तु रुकी हुई है, अब उसको आगे क्रिया करवाना है, वो खुद नहीं कर पा रही, तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा करके आप दूसरे को आगे बढ़ाते हो ना। तो ईश्वर क्या है, वो एक प्रकार से एक्सटर्नल फोर्स की तरह है, वो दूसरों को क्रिया देता है, खुद क्रियान्वित नहीं होता है। जी। और एक हाँ जी, गुण में गुण नहीं है, ऐसा मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, इसलिए नहीं आया क्योंकि भूमिका में या प्रारंभ में भी बताया था, अनेक बार बताया था, जब गुण आए थे, गुण का प्रसंग 24 गुणों में भी मैंने बताया था कि गुण का सामर्थ्य है कि वो दूसरे के आश्रित रहता है, और जो दूसरे के आश्रित रहता हो वो दूसरे को आश्रय नहीं दे सकता। जी, तो दूसरा मीन्स द्रव्य, कोई भी वो समझ लिया आप, उसको वो मत देखिएगा। आपको केवल ये देखना है कि महादेव जी को मैंने आश्रय दिया, आश्रम में आपको ठहराया। आप ये नहीं कर सकते आप किसी को बुला करके आप आश्रय देने लग जाओ यहाँ पर। अब खुद मेरे आश्रम में आश्रित हो, आपको किसी को आश्रय देना हो तो मेरा परमिशन लेना होगा, आश्रम का परमिशन लेना होगा। आप नहीं ठहरा सकते क्योंकि आप खुद दूसरे के आश्रित हो। तो गुण जो है वो स्वतंत्र नहीं रहता, अकेला नहीं रहता। जहाँ भी गुण को रहना है वो द्रव्य में रहेगा, द्रव्य को हटा करके कहीं स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। तो इसलिए गुण जो है द्रव्य के आश्रित रहता है। ऐसे ही जो कर्म है, वो कर्म भी जहां भी क्रिया होती है वो द्रव्य में ही होती है। द्रव्य से हट करके स्वतंत्र रूप से क्रिया का होने का कोई तात्पर्य नहीं होता, कोई अर्थ ही नहीं होता है। जहां भी क्रिया हो रही है वो द्रव्य में हो रही होती है। इसलिए क्रिया और कर्म जो है द्रव्य के आश्रित रहते, द्रव्य में रहते हैं, द्रव्य के साथ जुड़े रहते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो। जी, नमस्ते जी। आपको क्लियर हो गया? हाँ, अभी तक तो हुआ, मुझे पता नहीं। हाँ तो कोई कितना हाँ तो आ जाएगी। हाँ जी, आप इस पर शांति से बैठ करके समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कहानी वर्ल्ड बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी, तो पंक्ति है, समवायीकरण के बाद कार्य द्रव्यम गुणम कर्म च स्वस्मिन् समवेतुं समावेशितुं, मुझे दोबारा समझनी है। ये कहना चाह रहे हैं यस्य को शुरू प्रारंभ में ला सकते हो। यस्य का मतलब जिसका ऐसा स्वभाव है जो कार्य द्रव्य को अपने अंदर धारण करता हो। दूसरी बात, यस्य जिसका ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा शील है, ऐसा स्वभाव है जो गुण को धारण करता है। यस्य जिसका ऐसा शील स्वभाव है जो कर्म को अपने में धारण करता है। तो इसी के लिए कहा है यस्य जिसका कार्य द्रव्य को, गुण को, कर्म को स्वस्मिन अपने अंदर समवेतुम अर्थात धारण करने का,
समवेतुम कोई कोला है, समावेशितुम अपने अंदर रखने का शील स्वभाव है, उसको तत्समवायी कारण, उसको समवायी कारण कहते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ जी, शांति जी को क्या कहना है? शांति जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी, यही पूछना था स्वामी जी, मेरे को हो गया तो ठीक है, स्वामी जी मेरे को स्पष्ट हो गया ये तो। ठीक है। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी अब ये दो शब्द बोले ना, अभी आपने उच्चारण करें समवेतुम और समावेशितुम, तो ये समा आप उच्चारण कर रहे हो समावेतुम, तो इसमें आगे मात्रा है क्या माँ के बाद में? अजी समावेशितुम है ना, नहीं उससे समवेतुम, समवेतुम भी है और समावेशितुम भी है। हमारी वाली पुस्तक में आ का डंडा नहीं है। कोई बात नहीं, वो कर लीजिएगा, आकी डंडा कर, समावेशितुम कर लीजिएगा। पहले वाले में तो समवेतुम है और दूसरे वाले में समावेशितुम है, दोनों का एक ही मीनिंग। समावेशितुम तो ठीक है, समवेतुम लिखा हुआ है। तो समवेतुम ठीक है ना, वो आप हिंदी में हिंदी जैसा बोल रहे हो, मैं समावेतुम बोल रहा हूँ, आप समवेतुम बोल रहे हो, बस इतना अंतर है। हाँ जी, भूदेव जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, ये गुणानुगुणवंतो भवन्ति, ये बात तो समझ में आ गई जी। लेकिन गुण समवाय कारण नहीं होते हैं गुण का, ये बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि पीछे सूत्र आया था कि द्रव्यानि द्रव्यांतरम आरभन्ते गुणाश्च गुणांतरम, जी अर्थात गुण गुण को भी उत्पन्न करता है, द्रव्य द्रव्य भिन्न द्रव्य को अपने जैसे द्रव्य को उत्पन्न करता है। जी वहाँ से ये बता, उससे तो ऐसे पता लग रहा है कि उपादान कारण के रूप में, अर्थात एक अंश में जो मैं कहना चाह रहा हूँ समवाय को लेकर के, वहाँ वो बता रहे कि गुण गुण का भी उत्पन्न होने में कारण बनता है, तो यहाँ समवाय कारण उस रूप में क्यों नहीं लेना चाहिए? इसलिए कहीं भी आप पूरा दर्शन पढ़ोगे, कहीं भी उपादान कारण के रूप में कोई लक्षण दिया नहीं, कोई उत्पत्ति नहीं दी है, कोई बात कही नहीं, इसलिए नहीं ले सकते। ये गुणा गुणांतरम आरभन्ते, बस तो ये नहीं, वो आप ले रहे हो ना, क्योंकि और जगह आप उपादान कारण को पढ़ा इसलिए उसके साथ जोड़ रहे हो। बस यहाँ इतना ही समझना, द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं, गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं। अब उत्पन्न करने वाला उपादान होता है, ऐसा इस पूरे शास्त्र में कहीं उपादान के रूप में नहीं बोला है, तो क्यों बार बार उसको लाना है हमको? ठीक है, तो हम समवाय शब्द प्रयोग कर लेते हैं। हाँ, जो समवाय तो गुण का समवाय का अर्थ तो होगा ना, नहीं हो सकता। गुण गुण को उत्पन्न करना एक अलग विषय है और समवाय कारण बनना एक अलग विषय है। गुण गुण को उत्पन्न कर दिया, गुण गुण को उत्पन्न तो कर रहा है, लेकिन वो समवायी कारण नहीं बनता है गुण का, क्योंकि गुण गुण में गुण नहीं रह सकता, वो खुद ही द्रव्य के आश्रित है। द्रव्य के आश्रित होकर के उत्पन्न कर सकता है, पर अपने आश्रित गुण को नहीं रख सकता है। ये बात तो ठीक है कि क्रिया गुण जो है द्रव्य के आश्रित ही होते हैं, लेकिन ये भी बात तो उतना ही सत्य है कि गुण के आश्रित द्रव्य भी होता है, और कर्म के आश्रित जहाँ संभव हो वहाँ द्रव्य ही रहता है, अर्थात एक दूसरे के सापेक्ष हैं। किसी को हटाकर हम अकेला वस्तु को स्थिर नहीं कर सकते हैं। जब ऐसे बात लेते हैं फिर एक पक्ष में ऐसा समझना कहाँ तक उचित समझे? फिर जैसा आप बता रहे हैं कि गुण द्रव्य का आश्रित ही गुण होता है, तो गुण का आश्रित द्रव्य ही तो होता है। ऐसा कहीं बताया क्या शास्त्र में, वैशेषिक में? आगे आएगा, वो कह रहे हैं कि द्रव्याश्रय जो गुण के लक्षण दे रहे हैं, गुणाश्रय वो जो कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, द्रव्याश्रय। जब जब जहाँ आएगा तब बता दीजिएगा, मेरे को स्मरण दिला दीजिएगा। यहाँ बोला जा रहा है गुण के आश्रित रहता है द्रव्य, तब मैं उस पर चर्चा करूंगा। अभी तक तो नहीं आया ना, तो जब आएगा तब बता दीजिएगा। ठीक है, इस बात पर आगे देख लेंगे जी। लेकिन एक बात आपने अभी यहाँ कहा इसी भाष्य में, ये द्रव्य द्रव्य का समवाय कारण होता है। यहाँ जो बता रहे हैं द्रव्य द्रव्य का समवाय कारण होता है, चूंकि द्रव्य से भिन्न द्रव्य का उत्पादन करता है और द्रव्य को धारण करके रखता है, पूरे वाले द्रव्य जो है जी। और जैसे वहां पर द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करके धारण करके रखता है, तो ऐसे ही गुण गुण को उत्पन्न करके गुण को धारण करके रख रहा है। द्रव्य आश्रित होता है। ऐसा है, देखो आप पूरा दर्शन नहीं पढ़े होंगे इसलिए आपको ये सारी समस्या हो रही है।
मैं तो पूरा पढ़ चुका हूँ, न जाने कितने बार पढ़ा चुका हूँ, मेरे कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए जब आप पढ़ते जाइए तो धीरे धीरे आपको सभी आपके प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, और नहीं होगा तब पूछ लीजिएगा, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। केवल उत्पन्न करने मात्र से वो द्रव्य को धारण करता हो ऐसा नहीं है गुण। अगर ऐसा होता है तो आगे ऐसा नहीं बोलेंगे। आगे स्वयं कह रहे हैं, अगुणवान बोला ही है सूत्र ने गुण के लक्षण में। इसलिए आप पूरा एक बार सब पढ़ तो लीजिएगा ना, गुण का लक्षण भी पढ़ लीजिए, कर्म का लक्षण भी पढ़ लीजिए, फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा अपने आप। जी जी। मतलब गुण को यहाँ पर कारण नहीं मान रहे उत्पन्न होने में दूसरे गुण को। अरे फिर वही बात है, गुण गुण को उत्पन्न करता है, मैंने निषेध किया है क्या? तो सर कारण नहीं मानेंगे क्या? गुण को उत्पन्न करने का कारण मानेंगे, लेकिन समवायी कारण नहीं है। समवेतुम तो है उसमें। फिर वही बात है। देखिए आप ऐसा समय को मत जाने दीजिएगा, आप ऐसी बात मत करिएगा, क्योंकि उत्पन्न करने वाला उत्पन्न करने मात्र से वो समवायी नहीं होता। परमात्मा भी उत्पन्न करता है लेकिन वो समवायी नहीं होता है। निमित्त कारण, गुण निमित्त कारण हो सकते हैं, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, पर समवायी कारण गुण नहीं हो सकते। वो मैंने भूमिका में भी बताया कि गुण निमित्त कारण तो होते हैं पर समवायी कारण नहीं होते। इसलिए आप पूरा पढ़ो तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हाँ जी, और अच्छा समय ही पूरा हो गया आपका। देखिएगा, एक ही सूत्र को हमने 2 दिन पढ़ लिया है, कोई बात नहीं। आप लोगों को ये आधार है, ये जो सूत्र आ रहे हैं, द्रव्य के लक्षण है, चाहे गुण का लक्षण आगे आएगा, कर्म का लक्षण आगे आएगा, ये बिल्कुल आधार है, तो इनको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। जो यहाँ पर बताया जा रहा है, इसको जब तक आप अपने मन में नहीं बिठाओगे आगे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। फिर वापस वहीं आ जाओगे आप, समझ में नहीं आ रहा है ये बोलोगे। समझ में नहीं आ रहा है ये बोलना बहुत सरल है, लेकिन मेहनत करके उसको समझना ये आपका पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करेगा। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूँगा कि ये जो द्रव्य का लक्षण है इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। बहुत सारे सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत किए गए इस द्रव्य के लक्षण में, और ये बहुत बड़ा आधार है। 6 पदार्थों में से 5 पदार्थों का आधार है ये द्रव्य, तो इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, आज आप जैसे कक्षा पूरी हो जाएगा आप अपना अपना मोबाइल खोल करके देखिएगा। मैंने शिविर का वो पूरा डिटेल भेज दिया है सबको, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने अपना नाम लिखवाया है, जिन्होंने नहीं लिखवाया हो, अगर किसी को लिखवाने की इच्छा हो उसको देख करके तो आप योगेश जी को लिखवा सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।